जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सावधान रहने की जरूरत है, इन सभी विषयों पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस राशिफल में विस्तृत चर्चा करेंगे। और राशिफल के अंत में कुछ उपयोगी उपाय भी बताऊंगा जो विशेष रूप से सितंबर 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको हमेशा ये अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। सितंबर की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु 12th हाउस में सिचुएटेड रहेंगे, यानी मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मंगल आपकी अपनी राशि में है, कन्या राशि में है, यानी आत्मबल तो रहेगा लेकिन साथ ही क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शनि सप्तम भाव में संबंधों और साझेदारी में सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। राहु आपकी जन्म राशि से छठे भाव में है, यानी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बृहस्पति दशम भाव में रहकर करियर में स्थिरता देंगे। शुक्र एकादश भाव में, यानी अच्छी इनकम रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि शुक्र महाराज वहां से व्यय भाव में चले जाएंगे। अब अगर बात करें सामान्य झलक की तो सितंबर आपके लिए मिक्सड रिजल्ट लेकर के आ रहा है। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य भी परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे जाएगा स्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। करियर में आपका अनुभव आपको बेनिफिट देगा। अगर कोई प्रमोशन ड्यू है या कोई इंक्रीमेंट ड्यू है तो वो आपको मिल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों से बचने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन में शुरुआत में रोमांस रहेगा, लेकिन महीने के अंत में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, धीरे धीरे हालत बेहतर होंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए महीना काफी व्यस्त रहने वाला है, यानी काफी बिजी रहेंगे और अपने काम पर फोकस रखना होगा। 15 तारीख के बाद जब बुध प्रथम भाव में आएंगे तब हालात सुधरेंगे और आपके निर्णय बेहतर साबित होंगे। वरिष्ठ जो आपके कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की तो महीने की शुरुआत में खर्चे काबू से बाहर हो सकते हैं। द्वादश भाव में त्रिग्रही योग बना हुआ है, इसलिए पहले से योजना बनाएं। शुक्र की स्थिति इनकम बढ़ा सकती है और बृहस्पति की दृष्टि सेविंग में मदद कर सकेगी, लेकिन महीने की शुरुआत में थोड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। शेयर बाजार और ब्याज से जुड़े काम में लाभ मिल सकता है। 13 तारीख से मंगल, 15 से बुध और 17 से सूर्य की नई स्थिति आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को बूस्ट करेगी, लेकिन शुक्र के बदलाव से खर्चे फिर इंक्रीज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हेल्थ की बात करें तो ये महीना सावधानी मांगता है। महीने की शुरुआत में थोड़ा मानसिक तनाव, थकावट, त्वचा और एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद से स्वास्थ्य में सुधार होगा। 15 तारीख से बुध और 17 से सूर्य की कन्या राशि में उपस्थिति आपके भीतर नई ऊर्जा देगी। बस अनियमित दिनचर्या और खान पान से बचने की आवश्यकता होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए महीना मतलब शुरुआत के साथ थोड़ा सा रंगीन शुरुआत करेगा, यानी अच्छी शुरुआत करेगा। शुक्र की दृष्टि से रोमांस बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। कुछ जातकों के लिए जो रिलेशनशिप में पहले से प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। विवाहित जातकों को शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां मिलेंगी, बहसबाजी और तनाव हो सकता है, खासकर अगर जीवन साथी कामकाजी है, लेकिन 13 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में भी स्थिति इंप्रूव हो रही है। बात करें पारिवारिक जीवन की तो आमतौर पर महीना सामान्य से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो घर में एक तरीके से सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्याएं हैं तो वहां पर भी आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। संचार की मधुरता ही पारिवारिक जीवन को संतुलित रखेगी। इस कथन का आशय यह है कि देखिए, ग्रह गोचर की स्थिति जो अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई कोयल काग को देत है और कागा कासे लेत, तो मीठी वाणी जो है वो हमको अपने जीवन में रखनी है ताकि ग्रह गोचर का हम और भी अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो ये था समग्र विश्लेषण, लेकिन साथ ही कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं और उन प्रतिकूल प्रभाव को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, जिसको हम अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार को अगर संभव हो सके तो गाय को हरा चारा दीजिए। ऐसा संभव ना हो कोई गौशाला हो तो वहां अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ डोनेशन दे सकते हैं। दूर्वांकुर के साथ श्री गणेश जी को ओम गंग गणपते नमः कहते हुए दूर्वांकुर अर्पित कीजिए और अपने घर से निकलते समय उसमें से एक दूर्वा अपने ऊपर की पॉकेट में रख लीजिए
जहां भी जाएंगे लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्रवार को श्री लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें और संभव हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें। फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। विशेष रूप से यदि लगातार खर्च बढ़ रहे हैं तो उसमें तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत डालिए, थोड़ी कुमकुम डालिए और सूर्य देव को अर्पित कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये सभी उपाय करने से मिलेगा और आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सितंबर 2025 आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कोई विशेष सुझाव है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खास करके अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव और जो कन्या राशि के जातक हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मिलेंगे अगले ऐसे ही एक विश्लेषण के साथ अगले महीने के राशिफल में। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।